अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे गुरु जी कृष्ण। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण। अभी मेरी वॉइस ठीक है? कुछ देर स्टेबल होती है फिर गड़बड़ हो जाती है। अभी ठीक है इस ओके वक्त। ओके। तो हम अपने भगवत गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल योगेश्वर प्रभु ने डिस्कशन लिया होगा और उन्होंने आपको बताया होगा कि कैसे आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो देखिए, भगवान अर्जुन को जो प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो प्राथमिक शिक्षा क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये आध्यात्मिक जीवन का आधार मूल शिक्षा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन इस मूल शिक्षा को अपने जीवन में साक्षात्कार करने का प्रयास नहीं करते। आप प्रायः देखेंगे तो वेदांत सूत्र की शुरुआत ही होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अब आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, तो अब आप ब्रह्म की जिज्ञासा करिए। ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर आप अग्रसर हुई। जो मनुष्य जीवन है उसका उद्देश्य ही है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। लेकिन अधिकतर जो हम देखते हैं वो है कि जो पूजा पाठ है या जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, उसका उद्देश्य जो होता है वो हमारे शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सुविधाओं को या हमारे भौतिक जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ही होता है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, लोग सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो कई बार हमारे पूजा पाठ का उद्देश्य यही रह जाता है कि कैसे मेरा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, घर पे सब तरीके से समृद्धि रहे, सब लोग खुशहाल रहें, तन का मन का धन का सब तरीके का कष्ट कटे, सुख संपत्ति आए। तो कई बार हम पूजा पाठ इसी उद्देश्य से ही करते हैं, जो कि बुरा नहीं। कम से कम हम ये तो समझ रहे हैं कि भाई अपने भौतिक जीवन को भी अच्छा करने के लिए हमें भगवान के और भगवान के दिए हुए नियमों को पालन करने की आवश्यकता है, जो कि अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा आराम से चलाओ, कोई जल्दी नहीं। ज्यादा स्पीड आगे पीछे होती है ना तो डिस्टर्ब होता है। धीरे चलाओ, झटका कम दे। तो एट द सेम टाइम ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसका उद्देश्य इस भौतिक जगत की व्यवस्था को अच्छा करना नहीं है। उसका उद्देश्य इस भौतिक जगत की व्यवस्था से बाहर निकलना है। जैसे आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं जेल में रहता हूँ और मुझे इस जेल को ही अच्छा बनाना है, तो अगर कोई व्यक्ति जेल को अच्छा बनाने में अपना समय व्यतीत करे तो उसको बहुत बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। क्योंकि उद्देश्य जेल को सुंदर करना नहीं है, उद्देश्य जेल के बाहर निकलना है। तो ये जो भौतिक जगत है ये एक कारागार के समान है। हम कितना भी प्रयास करें, हम इस भौतिक जगत को नहीं बदल सकते। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लें दुख तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लें, चीजें अशाश्वत हैं, चीजें टेम्पररी हैं। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है।
भौतिक जगत में केवल एक ही चीज है जो कि कांस्टेंट है, और वो है चेंज। भौतिक जगत में परिवर्तन होना है, ये निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है। हम कितना भी कोशिश करें, हम इसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। लेकिन नहीं, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, सारे जैसे, तो बहुत सारे लड़कों के तो जीवन का सपना ही होता है कि मुझे गूगल में नौकरी मिल जाए। गूगल में नौकरी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो मैं पढ़ रहा था, तो उस गूगल कंपनी को जिन्होंने चालू करा, जो दो को फाउंडर्स हैं गूगल के, लैरी पेज, तो वो को फाउंडर्स में से एक को फाउंडर है जो कि जिसका बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग था। इसने गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा, गूगल को बहुत डेवलप करा, बहुत ज्यादा इनोवेशन ड्राइव करा गूगल में। और एक समय आया जब उसको, ऑडियो बनने के बाद उसने गूगल में बहुत सारे परिवर्तन लाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आवाज चली गई और वो गूंगा हो गया। और अभी तो उसके पास में बहुत सारे आइडियाज थे दुनिया को देने के लिए, लेकिन वो अपने आइडियाज को बोल नहीं सकता था, प्रेजेंट नहीं कर सकता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था, मीटिंग्स नहीं ले सकता था, डिस्कशंस नहीं कर सकता था। और ऐसी अवस्था में उसको गूगल का सीईओ का पद छोड़ना पड़ा। तो वह व्यक्ति जो गूगल को इस्टेब्लिश करा, लेकिन वह व्यक्ति भी ऐसी असहाय स्थिति में आ गया जहाँ पे वो सारी प्रतिभा होने के बाद में भी अपनी प्रतिभा को व्यक्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि बोलने की शक्ति चली गई। उसके बाद में सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया। अब आज की डेट में चर्चा चल रही है कि सुंदर पिचाई को हम गूगल के सीईओ पद से हटा देंगे। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स थे, अभी बिल गेट्स को हटा के किसी और को सीईओ बना दिया गया। अनिल अंबानी, हजारों करोड़ की कंपनी, लेकिन देखते देखते दिवालिया निकल गया। यहाँ पे हमारे सहारा श्री थे, इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, लेकिन इतना सारा समय उनका जेल में निकला। तो हम कितनी ही बार देखते हैं कि इस भौतिक संसार को कोई व्यक्ति, भाई एक व्यक्ति को लगता है कि अगर मेरे पास में थोड़ा धन होगा, थोड़ा शरीर में स्वस्थ रहूंगा मैं, थोड़ा अच्छा घर परिवार होगा, सब बढ़िया होगा, तो सब अच्छा चलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनके पास में धन की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास में सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास में शोहरत की कोई कमी नहीं है, यश की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग जो अपना सारा का सारा समय एक्सरसाइज योगा में ही निकाल, जिनके पास में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन में भी कष्ट भरे पड़े। ये भौतिक जगत की विशेषता है। और हम सबको क्या लगता है कि सुख संपत्ति घर आवे तो कष्ट मिटे तन का, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः देखा जाता है सुख संपत्ति घर आने से जो थोड़ा बहुत सुकून और चैन और आपसी आपसी प्रेम था, वो सब चला जाता है। लेकिन नहीं, एनीवेज, तो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य भौतिक जगत की व्यवस्था को अच्छा करना नहीं। आध्यात्मिक जगत का उद्देश्य इस जगत के बाहर निकलना, ये मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन का। प्रभु जी वीडियो रुक गया है। आपकी आवाज भी नहीं, वीडियो भी नहीं आ रहा।
प्रभु जी आपका वीडियो भी रुक गया है और दिखाई नहीं दे रहा, आवाज भी बंद हो गई है। हरे कृष्णा, हमें लग रहा है प्रभु जी का नेटवर्क चला गया है। मे बी अभी वो लॉग इन करेंगे तो शायद आ जाए फिर से। जी प्लीज देयर। कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? अब हाँ। आ रही अब है। आ रही है। तो जी प्रभु जी आ रही है। तो देखिए, ये बात को एक समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक जीवन का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य है इस शरीर की चेतना से बाहर निकलना। और इसीलिए भगवान अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। जब तक हम इस स्तर पे रहेंगे, जब तक हम शरीर के स्तर पे रहेंगे, तब तक बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं होगा। जैसे हम योग की चर्चा करते हैं, तो जो योग है, उस योग का एक उद्देश्य लोग समझते हैं, योग का मतलब शरीर को स्वस्थ रखो, प्राणायाम करो और आसन करो और शरीर को स्वस्थ रखो। लेकिन योग का मूल उद्देश्य क्या है? योग वह पद्धति है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। उसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए हमारा मन संयमित होना चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ और मन को संयमित इसलिए करना आवश्यक है ताकि हम उसको परमात्मा पे केंद्रित कर सकें। तो योग का एक एक स्टेप है शरीर और मन को स्वस्थ रखना, लेकिन वो उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है? है भगवान को प्राप्त करना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जो मूलभूत अंडरस्टैंडिंग कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य जब आप पढ़ेंगे, चाहे भागवत गीता के हों चाहे श्रीमद् भागवतम के हों, प्रभुपाद जी बार बार इस एक बात को चर्चा करते हैं कि क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा, शरीर नहीं है आत्मा है। क्योंकि हम जब तक शरीर के स्तर पर रहेंगे, तब तक हम सब्सटेंशियल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकते। अधिकतर लोगों को लगता है कि भाई, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कुछ पूजा करी, तो कहते हैं मुझे पूजा बड़ी अच्छी हुई, क्यों? कि मेरा मन का काम हो गया। या फिर कहीं पे आप दर्शन करने गए, दर्शन पूरी कर दी। लेकिन नहीं, देखिए, हमारे मन की इच्छा पूरी हो या ना हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमको लगता है मेरे मन की इच्छा पूरी होते रहे तो भगवान बड़े दयालु, और जो भगवान मेरे मन की इच्छा पूरी करेंगे वही दयालु। अभी वो शंकर जी पूरी करें तो शंकर जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी करें तो हनुमान जी, साईं बाबा करें तो साईं बाबा, कृष्णा करें कृष्णा, राम करें राम, जो करे मेरे मन की इच्छा पूरी। नहीं, आध्यात्मिक जीवन का ये सही अंडरस्टैंडिंग है। हमको अपने शरीर और अपने मन की आवश्यकताओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमको आत्मा की आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है, और आत्मा के आवश्यकताओं को पूर्ण करना बहुत जरूरी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मैं क्यों बार बार इसी एक बात को दोहरा रहा हूँ? क्योंकि अधिकतर लोग इसे मूलभूत बात को नहीं समझ पाते, और सो कॉल्ड धार्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना में प्रगति नहीं करते। और फिर क्या होता है? आपका पूरा जीवन चलता है, लेकिन आपने आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं करा है, आपने आत्म साक्षात्कार नहीं करा। हम भक्ति की बात करते हैं, भाई हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान से जुड़ा हूँ। बात सही है, लेकिन जो भक्ति है, भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। कि भक्ति का स्तर क्या है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा।
जब हम ब्रह्म के स्तर पर स्थित हैं, मतलब जब हम इस चेतना में स्थित हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उस चेतना पे शुद्ध भक्ति आरंभ होती है। हमको लगता है भक्ति बड़ी सरल है, भक्ति बहुत सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भगवान का दर्शन किया, वो भक्ति का अंग है। आपने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा आपने बोल दिया, भक्ति का अंग है। आपने कोई प्रसाद पा लिया, भक्ति का। आपने गीता मित्र में रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो भी भक्ति का अंग है। किसी और को करा दिया, वो भी भक्ति का अंग है। कल मैं दिल्ली में था, मेरे एक मित्र के पास में, तो उसकी पत्नी मुझसे कह रही थी, प्रभु जी हमारे पास बहुत सारी भगवत गीता है, बहुत लोगों ने गिफ्ट करी है, हम क्या करें? तो मैं बोला अच्छी बात है भाई, आप दूसरों को गिफ्ट करिए, वो भी भक्ति का अंग है। आपने किसी को भगवत गीता दे दिया, भक्ति का अंग है। आपने भगवान के किसी भक्त का संग ले लिया, भक्ति का अंग है। तो ये सब भक्ति के अंग है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है, जैसा हनुमान जी कर रहे हैं, जैसा नारद मुनि कर रहे हैं, जो शुद्ध भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति तब आरंभ होती है जब हम आत्म साक्षात्कार में स्थित। जब तक हम अपने मन, शरीर, बुद्धि और अहंकार के बंधन में बंधे हुए हैं, तब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। हम साधना भक्ति करेंगे, जो साधना भक्ति हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने में सहायता करेगी। Like that। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है समझना। प्रायः अधिकतर लोगों को भक्ति की समझ क्या होती है, लोगों को लगता है भक्ति का मतलब कि मैं अपने मन के अनुसार ठाकुर जी को पूजूं, और मेरी भावनाओं, मेरी ठाकुर जी से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और एक एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही भावनात्मक समझ होती है कई बार लोगों की भक्ति में। तो लोग भक्ति भी तब तक करते हैं जब तक मन होता है, प्रभु जी आज भक्ति करने का मन नहीं करता। अरे बाबा, भक्ति मन के स्तर पर होती नहीं। तो बहुत जरूरी है भाई, बहुत सारे लोग हैं राधे राधे करेंगे, खूब राधे राधे करेंगे, बात सही है, लेकिन मन को कहाँ पे लगाएंगे? तो जब सत्संग में बैठेंगे तो राधे राधे करेंगे, और जब टीवी खोलेंगे तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आईपीएल के सीजन में आईपीएल देखेंगे, इलेक्शन सीजन में इलेक्शन देखेंगे, और फिर एक भक्ति का भी सीजन आता है जब 3 दिन 4 दिन के लिए वृंदावन जाते हैं। भक्ति का सीजन होता है कि नहीं? तो वो भक्ति नहीं कह रहा। एक बार मुझे एक व्यक्ति मिले, वो मुझसे कह रहे थे, मैं छोटा था, मेरे पिताजी के मित्र थे वो, तो मुझे मेरे से बता रहे थे, बोले देखिए कैसा है, पूरे साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं पीता नहीं हूँ शराब, लेकिन जब मैं माता के दरबार में जाता हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं छूता भी नहीं। ये मेरी भक्ति है। माता के इतना भक्त हूँ मैं, माता के दरबार में छूता भी नहीं। तुम्हें बता रहे बाबा, तो क्या माता ने बोला है कि 2 दिन छुओ मत तो पूरा दिन पीते रहो? है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति का मतलब क्या? एक माता से मिला, मैंने कहा माता जी आप भगवत गीता पढ़ते हैं कभी? बोले अरे प्रभु जी देखिए, गीता वीता तो बहुत शुरू की चीजें हैं, हम तो अपने ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू ही आंसू बहते रहते हैं। मैंने कहा वो तो अच्छी बात है, आंसू बहना बहुत अच्छी चीज है, आप आंसू भी बहाइए, लेकिन क्या आप कभी कभी गीता भी पढ़ते हैं? क्या आप कभी कभी भगवान का नाम भी लेते हैं? बोले नहीं, वो तो प्रभु जी वो तो है ही, मतलब वो तो करना ही चाहिए, लेकिन मतलब हम आपको बता रहे हैं कि कितना हमारा ठाकुर जी से लगाव है। बेसिकली वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितने उच्च कोटि के भक्त हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा में रोते ही रहते हैं। तो फिर उनको फिर, अब मैं उस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। मैं गीता की चर्चा में लगा हुआ था, आत्मा नहीं हो, शरीर नहीं हो, आत्मा शरीर नहीं हो। तो उनको लगा ये प्रभु जी चक्कर क्या है भाई, हम ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं, नीचे लेवल की बात कर रहे हैं। तो वो मुझसे बोली, प्रभु जी आपको कभी आंसू आए हैं भगवान की सेवा में? तो मैंने कहा माता जी देखिए, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की सेवा में आंसू आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पसीना खूब आना चाहिए। हम पसीना बहाने वाले लोग हैं। आंसू बहते हैं जो बहने होंगे। तो कई बार लोगों को बहुत भावनात्मक अंडरस्टैंडिंग, बहुत भावनात्मक।
भाई भक्ति क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। आज के आनंद की जय। अरे बाबा, तुम्हारे आनंद के लिए नहीं आज का आनंद था, कृष्णा को कितना आनंद मिला वो महत्व नहीं है। हम धाम भी जाएंगे तो क्या ढूंढेंगे भाई? मजा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए धाम थोड़े गए थे भाई। धाम क्यों जाते हैं? भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, भगवान को आनंद। इसी तरीके से हम सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो कथा में एंटरटेनमेंट होना चाहिए खूब सारा। बढ़िया खूब गाना बजाना होना चाहिए, कुछ ड्रामा होना चाहिए, कुछ चुटकुले होने चाहिए, कुछ सास बहू के झगड़ों की चर्चाएं भी होनी चाहिए। ये सब होता है तो कथा थोड़ी रोचक बनती है। और उससे फिर क्या कथा थी, वाह क्या कथा थी। उस कथा के बाद आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आया? नहीं नहीं प्रभु जी, खूब आंसू बहाए कथा में। कथा में भी आंसू बहाए और फिर सास बहू का सीरियल देख के भी आंसू बहाए। ये क्या स्तर है? ये भावना का स्तर है, भावनात्मक स्तर है। आध्यात्मिक स्तर क्या है? आध्यात्मिक स्तर वह है जब हम कथा में इतना रस ले रहे हैं कि हमको संसार में और किसी चीज में रस ही नहीं आ रहा। वो प्रामाणिक स्तर है। बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमारा मन कह रहा है, हम वो कह रहे हैं जो ठाकुर जी को आनंद देता है। हो सकता है मेरा मन तो बिल्कुल भी को आनंद तब संभव है जब हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर से भक्ति के स्तर पर हैं। जैसे मैंने देखा है जो दुनिया भर को ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। आगे से आगे मेरी फोटो खींचे, आगे से आगे मेरा नाम हो, आगे से आगे दुनिया जाने कि मैं कितना महान हूँ। आगे से आगे क्या क्या बताएं भाई, कितने अच्छे भक्त हैं ये तो, मतलब क्या बोला जाए। नहीं, ये भक्ति का प्रामाणिक स्तर नहीं है। भाई जो महान भक्त होता है भगवान का, वो अपने हृदय में अपने भाव को छुपा के रखता है, दुनिया को दिखाता नहीं है। वो और ठाकुर जी, वो ही दोनों जानते हैं कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। जो भगवान का मन, जैसे अभी मैं अयोध्या से वापस आ रहा हूँ और मेरे साथ में शंखधारी प्रभु थे। तो जो हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन के चेयरमैन है, संस्था के लीगल चेयरमैन है शंखधारी प्रभु, बहुत वरिष्ठ शिष्य। तो हम जब अयोध्या जा रहे थे तो सारे अयोध्या के लोग, हर व्यक्ति अयोध्या जाना चाहता है, वीआईपी दर्शन करना चाहता है। मैंने उनसे कहा गुरु जी क्या मैं आपके लिए कुछ वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करूँ? बोले नहीं, मुझे वीआईपी की तरह जाना ही नहीं है अयोध्या। मैं बोला अरे गुरु जी बहुत भीड़ होगी, रामनवमी का समय है। बोले नहीं नहीं, मैं कॉमन लाइन में जाऊंगा और मैं भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होना चाहता हूँ। अगर मैं वीआईपी बन के जाऊंगा तो मैं भगवान की कृपा पे आश्रित नहीं हो पाऊंगा। मैं भगवान पे आश्रित होना चाहता हूँ। भगवान मुझे जिस अवस्था में रखेंगे मैं उस अवस्था में दर्शन करेंगे। भगवान दर्शन देंगे तो मैं दर्शन लूंगा, भगवान दर्शन नहीं देंगे तो दर्शन नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीआईपी बन के नहीं जाना चाहता। मैं राम के सामने राम का दास बन के जाना चाहता हूँ। मैं बोला यार गजब है ये तो, मतलब भाव बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा भैया, इतना भीड़ है अयोध्या में। खैर, आप यकीन नहीं मानेंगे, अयोध्या गए, इतना बढ़िया हमको दर्शन मिला। ऐसा दर्शन तो सचमुच में बड़े बड़े वीआईपी को भी नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट 10 मिनट ठाकुर जी के सामने खड़े रहे, आराम से प्रार्थनाएं अर्पित करी, दंडवत करा, बहुत बहुत सुंदर हमको दर्शन मिला, बहुत सहजता से, बहुत सुंदरता से। तो फिर बाद में वो मुझसे यही कह रहे थे, बोले देखो, हम भगवान पे आश्रित रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये भाव है, ये उत्तम भाव है। जबकि कौन व्यक्ति, इस्कॉन के लीगल चेयरमैन है वो। तो इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन भाव कितना है? मैं भगवान के सामने तुच्छ बन के जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान के सामने। तो हम लोग जब वहाँ दर्शन करने भी जा रहे थे तो बार बार कह रहे थे, अच्छा मेरे साथ में दो भक्त और थे, उनको थोड़ा वीआईपी दर्शन वाला कीड़ा लगा हुआ था, तो वो कह रहे थे अरे प्रभु वीआईपी दर्शन होता तो अच्छा था। तो ये कह रहे थे अरे वीआईपी वीआईपी छोड़ो, अभी जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन लेंगे। बस एक बात हमको भगवान राम से प्रार्थना करनी है कि तवास्मी, ये प्रभु मैं आपका हूँ। बस, मैं भगवान को कितना सुंदर देख पाया नहीं देख पाया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान ने मुझे देख लिया और मैंने भगवान से अपने मन की बात कह दी कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। बस,
मैं यहाँ पे केवल इतना ही कहने आया हूँ। तो मतलब ये एक उन्नत भक्त का लक्षण है। वो अपनी भक्ति को दिखाना नहीं चाहता, भगवान की महानता को खूब दिखाना चाहता है, लेकिन अपनी भक्ति को दिखाना नहीं चाहता। दूसरी ओर कुछ लोग हैं, वो थोड़ा सा दो लड्डू भी चढ़ाएंगे तो सारी दुनिया को जाके बताएंगे, "अरे देखो, देखो, हम कितने बड़े भक्त हैं।" है ना। कई बार मुझे मंदिर में लोग आते हैं। एक बार मैं मंदिर में आया, एक व्यक्ति कोई तो आया था, तो कहीं पे वो बैठा होगा, वहां का पंखा नहीं चल रहा था। तो किसी भक्त से उसने बोला, अरे पंखा नहीं चला रखे आपने? तो भक्त बोला, प्रभु जी, इतने बड़े टेम्पल हॉल में 4 ठो लोग बैठे हैं, आप 20 पंखे चलाओगे 4 लोगों के लिए? वो तो बुद्धिमानी नहीं है। भाई जहाँ चल रहा है वहां जाके बैठ जाइए। व्यक्ति वो भड़क गया एकदम, आग बबूला हो गया, बाहर आया, मैं भी मिला उससे। उससे बोला, अरे आप लोग क्या समझ के रखे हैं, हमारे जैसे लोगों के दान से ही तो मंदिर चलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये है, वो सब। मैंने कहा, नहीं, लॉजिकल बात कह रहा था भाई, दान अपनी जगह है, लेकिन एक बुद्धिमानी भी तो होती है ना। अरे आप क्या जानते हैं मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतने मंदिरों में जाता हूँ, ये है। मैं बोला, ठीक है भैया, क्या किया जाए। व्यक्ति को लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ठाकुर जी तो मेरी जेब में घूमते हैं, मैं ठाकुर जी के गले में हाथ रख के घूमूंगा। मैं जहां बोलूंगा ठाकुर जी वहां खड़े हो जाएंगे, जहां बोलूंगा वहां बैठेंगे, जहां बोलूंगा वहां नाचेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। बहुत जरूरी है ये समझना कि मैं अपने अहंकार के वशीभूत भक्ति नहीं कर रहा हूँ। है ना। जैसे एक एक भक्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी, कई बार हम मन में कुछ इच्छा करते हैं, वो पूरी हो जाती है। ये होता है, ये उन्नत भक्तों के साथ में होता है। कुछ इच्छा करते हैं, कुछ कह देंगे तो हो जाएगा, वो होता है ये सब। तो लेकिन जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं, वो अपितु भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वो भगवान से कभी ये अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जब आपके जीवन में वही वही होने लगे जो आप चाहो, तो बहुत सतर्क हो जाना, क्योंकि ये भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। बताओ क्या बात कर रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है कि मैं भगवान को इसलिए पूजूंगा ताकि वो हो जो मैं चाहता हूँ। अर्जुन भी यही कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हे कृष्ण, आप वो करो जो मैं चाहता हूँ। हम में से अधिकतर लोगों का भाव यही है, कहें चाहे ना कहें। हमारा भाव निश्चित रूप से यही है कि मैं भगवान का ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसा पूजा करूंगा, ऐसा हवन कराऊंगा, ऐसा नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसा व्रत करूंगा, ऐसा माला जपूंगा, ऐसा तपस्या करूंगा कि बस मैं जो मन में इच्छा कर रहा हूँ भगवान उसी को पूरा करेंगे। हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ सबके मन में यही है। वो कोई कहने की बात नहीं है, आप झूठ भी बोलोगे तो भी नहीं मानने वाला मैं। दैट इज अ रियलिटी। लेकिन ये भक्ति के लिए उत्तम स्थिति नहीं है। दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भगवान जो चाहते हैं वो हो, और मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपनी प्राथमिकताओं को भगवान की इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने के लिए सदैव तत्पर। ये उत्तम भक्ति का लक्षण है। तो हमें अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए भक्ति नहीं करनी है। हमें अपने अहंकार की तुष्टि के लिए भक्ति नहीं करनी है। हाँ, कई बार लोग भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं तो उनके मन में अहंकार आ जाता है, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं। नहीं, अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं करना है। हमको आत्मा के स्तर पर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी है। लेकिन ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम अ, अ, ये साक्षात्कार करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास। इसीलिए ये आत्म साक्षात्कार बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ भी कर लें, हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के जाल में फंस जाएंगे, या कहीं ना कहीं अपने अहंकार की संतुष्टि के जाल में फंस जाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और ये अधिकतर लोगों के साथ में होता है। बहुत सारे लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं।
तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए ये जो आत्मा का ज्ञान है, इसको समझना, इसको साक्षात्कार करना मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हरे कृष्ण। अगर हमारा पूरा जीवन भी निकल जाए और हम जीवन के अंत में इस एक बात का साक्षात्कार कर पाए कि मैं कैसे शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, दैट इज अ बिग थिंग। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि इस बात का साक्षात्कार नहीं कर पाते। इन प्रोसेस है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ भाई, ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा प्रगति कर रहे हैं, अभी बहुत सारी प्रगति करना बाकी है। तो हमको लगता है ये बहुत सरल सी चीज है। सबके घरों में गीता के वो लगे हुए हैं, गीता की शिक्षाएं। पहली शिक्षा, मैं शरीर नहीं हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। अरे बाबा, तुमने पढ़ लिया, लेकिन उसको जीवन में अपनाया कि नहीं अपनाया? उसको साक्षात्कार किया कि नहीं किया? आध्यात्मिक जीवन जानने की चीज नहीं है। आप कितना जानते हो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जानते हो उसको कितना पालन करते हो वो महत्वपूर्ण है। आपको कितनी चालीसाएं रटी हुई है, अच्छा है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको दो ही चीजें पता है। आपको इतना पता है कि मैं राम का हूँ, राम मेरे हैं। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। आप इस एक बात को भी साक्षात्कार करने के स्तर पर आ जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रभुपा जी कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर हम इस एक बात को भी साक्षात्कार कर लें तो हमारा जीवन सफल है। इतनी सरल सी बात है, 5 शब्द, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 5 शब्द केवल। कहना कितना आसान है, लेकिन इसको साक्षात्कार करना कितना मुश्किल है। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। लोग बहुत बहुत जन्मों तक भी ज्ञान का अनुसरण करके अगर इस निष्कर्ष पर आ जाएं कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवान ऐसे व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो ये जो चर्चा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमको बार बार इस बात का चिंतन करने की आवश्यकता है। हमको बार बार इस बात को स्मरण करने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है, पठन करने की आवश्यकता है, श्रवण करने की आवश्यकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वरना हम अपने शरीर और अहंकार के जाल में ही फंसे रहेंगे और सारा का सारा जीवन निकल जाएगा। देखिए, समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए पिछले 2 सत्रों में। समझना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से समझ सकता है। लेकिन इस बात को साक्षात्कार करने के लिए समय लगता है। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में अर्जुन को बताया कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे जो देही है वह निरंतर परिवर्तित होता है। देही मतलब आत्मा, जिसने देह को धारण किया है। तो जैसे आत्मा निरंतर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, अपना देह बदल रही है, इसी प्रकार ये आत्मा बुढ़ापे के बाद मृत्यु के समय भी अपना देह बदल लेती है। तो जो धीर पुरुष है वो इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई आत्मा तो शरीर निरंतर बदलती ही रहती है। आत्मा शाश्वत है, शरीर तो ना शाश्वत था ना शाश्वत है। तो उसका परिवर्तन होना कोई बहुत बड़ा असाधारण बात नहीं है, वो स्वाभाविक था, स्वाभाविक है। लाइक दैट जिनको बताते हैं। और जो व्यक्ति इस बात का साक्षात्कार कर लेता है वह व्यक्ति मुक्ति के लिए योग्य बन गया है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। ऐसे व्यक्ति को कोई चिंता नहीं रहती संसार की। हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अरे क्यों चिंता नहीं करो? आदमी चिंता तभी करता है जब उसको संसार की अशाश्वत स्थितियां हमारी चिंता का कारण है। हमको चिंता क्यों होती है? जब हमको लगता है कि मेरे पास में कुछ है वो चला जाएगा, या कुछ नहीं है वो मैं पाना चाहता हूँ। कुछ स्थिति है, हो सकता है बदल जाए, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई, यही चिंता का कारण होता है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि ये सब कुछ टेम्पररी है, वो तो बदलना है ही है। शाश्वत क्या है? शाश्वत केवल एक ही बात है
कि मैं शाश्वत हूँ, मेरा शरीर भी शाश्वत नहीं, मैं शाश्वत हूँ। मैं जो आध्यात्मिक कर्म कर रहा हूँ वो शाश्वत है। जब हम इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से अपने अंतर मन में इसको साक्षात्कार कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं होगी, है ना? जैसे छोटे बच्चे को अपने मिट्टी को घरौंदों को बनाने की बड़ी चिंता रहती है कि नहीं? छोटे बच्चों को बड़ी चिंता रहती है, मेरा मिट्टी का घरौंदा है, कहीं डूब ना जाए, बह ना जाए। लेकिन माता पिता को पता है कि अरे ये घरौंदा तो डूबने ही वाला है, लेकिन हमारा परमानेंट घर है जो बाढ़ में नहीं डूबेगा। तो इसीलिए वो टेंशन फ्री रहते हैं, लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये आवश्यक है ज्ञान, है ना? तो कल हम अपने सत्र में इसके अगले जो श्लोक हैं जहाँ पे भगवान आत्मा के लक्षणों को बता रहे हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज अगर किसी का कोई प्रश्न हो, अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि 2 सत्र हो चुके हैं, एक मैंने लिया, एक योगेश्वर प्रभु ने लिया। अगर उन सत्रों से किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, हम आज कुछ समय प्रश्न उत्तर के लिए देंगे, क्योंकि मैंने काफी एक नई चीज बताई है, एक सॉलिड डिस्कशन हो चुका है। यस, आभा माता जी बताइए।